9 मई फसादात पर बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने 132 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कमल शोजब, शेख रशीद और फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने पेरिस समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवा दी। ACL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर ने कहा कि वजीर आला KP के अडियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। बानी पीटीआई की बहनें आई तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीआई वाले कहें कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात करेंगे। बानी पीटीआई की शनाख्त मुल्क दुश्मन की बन चुकी है। DGISPR ने मोहतात जुबान इस्तेमाल की। सरबराह पीटीआई भारत के खिलाफ जंग में गलत जुबान इस्तेमाल करता रहा। फौज और सिपा सालार के खिलाफ सख्त जुबान का जवाब उससे भी ज्यादा सख्त देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एहतजाज करें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत को ना ललकारें। बानी पीटीआई की बहनों ने जो जुबान भारतीय मीडिया पर बोली वो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। पीटीआई 2.5 साल से अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही है। बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। भारतीय चैनल्स पर बैठकर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। वजीर इत्तलात सिंध की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई वाले पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। किसे मालूम नहीं कि बानी पीटीआई इक़्तिदार में किस तरह से आए। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने के साथ अपने लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के साथ जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को अपग्रेड किया और अब भी वो चाहता है कि पाकिस्तान इसके 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में शामिल हो। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन असेंबल करने के लिए फैक्ट्री बनाना चाहता है। मनसूबे के साथ स्टेल्थ और तवील फासले तक परवास करने वाले ड्रोन्स के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। तुर्की और पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुँच गए। चंद पाकिस्तानी के हवालगी के मामले पर बरतानी हुकाम से बातचीत मुतवक्के है। मोहसिन नकवी 3 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे, जहाँ वो चेयरमैन PCB की हैसियत से PSL के आइंदा सीज़न की लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाएगी। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला से क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैथनी बीकर की मुलाकात हुई। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। दोनों जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक हुआ। मनशियात के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत बनाने के अज़्म का भी आया। आम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे सरगर्म अमल। सिक्योरिटी फोर्सेज की डेरा भुगती और खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। फितनाउल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेज ने खुफिया ऑपरेशन में डेरा भुगती में 5, टांक में 7, लकी मरवत में 2 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। भारतीय सरपरस्ती सरगर्म खवारी से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलविस थे। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कायनात के सीनियर लीडरशिप का दौरे पाकिस्तान। हुकूमत का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का अयादा।
फाइनेंस की सीनियर क़यादत ने इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने भी इजलास में शिरकत की और अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ और वो वक्त था जब सिर्फ सियासत हुआ करती थी। तरक्याती कामों का कोई दूर दूर तक सियासी तकारीर और सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं था। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह मिली। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो हालिया जंग में हालात थोड़े मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। वज़ीर आज़म का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मनसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से वित्ती की हुकूमत है, सूबा खंडर बन चुका है। उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना रख दिया है। मरीम नवाज ने कहा कि गुजरांवाला के साथ फैसलाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। एक साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बन जाना किसी मोजज़े से कम नहीं। साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। आप देखें 12 साल अगर पंजाब हुकूमत को या किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। पंजाब में वन डे लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूजिक चलाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की समरी भिजवा दी गई है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। ईसीसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मुनाफे से मुताल्लिक फैसला करेगी। पेट्रोल और डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। ईसीसी से मंजूरी और विफाकी काबीना की तौसीक के बाद इत्तलाक होगा। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा 7 रुपये 87 पैसे है। डीजल पर भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा 7 रुपये 87 पैसे है। ज़राए के मुताबिक शहरी फी लीटर पेट्रोल पर और OMCs और डीलर का मुनाफा 16 रुपये 51 पैसे अदा कर रहे हैं। शहरी डीजल पर भी 16 रुपये 51 पैसे और OMCs और डीलर्स का मुनाफा अदा कर रहे हैं। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब, लाइट शो और आतिशबाजी ने शुरका की तवज्जो समेटी। हदीका कायानी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, कायम अली शाह और दीगर रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। सरकारी यूनिटी स्कूलों और कॉलेज के 30,000 से ज़ायद तलबा और दीगर अफराद ने शिरकत की। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, नेवी, एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ दस्तों का मार्च पास्ट। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशाल रोशन की। नेशनल गेम्स में 26 मकामात पर 32 खेलों के मुकाबले होंगे। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में 14 दस्तों के 11,000 के करीब खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी होंगे। हमारे लिए फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त
जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से आए हैं और बलूचिस्तान से आए हैं, आप सबको ये नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। पाकिस्तान के नौजवान बेहतरीन सलाहियतों के हामिल, ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल। नौजवान खेलों में भरपूर हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करें। उम्मीद है यह खिलाड़ी आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम सब मिलकर इस इवेंट को कामयाब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नेशनल गेम्स मुल्की इत्तेहाद और बैनुल-सूबाई हम आहंगी का अक्कास है। खिलाड़ी अपने सूबे की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ियों को हर मुमकिन बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। कराची आईए चंडीगढ़ रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब सुपर हाईवे गुलजारे हिजरी में गाड़ी में आती सिद्दगी। रेस्क्यू अमले ने आग बुझा दी। किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेनी दिफाई सलाहियत को तबाह करने का दावा कर दिया। 24 घंटों में रूसी हमलों के दौरान 1450 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। रूसी फौज ने तस्दीक की कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन की दिफाई सनत तबाह हो गई। हमलों के तमाम अहदाफ कामयाबी से निशाना बनाए गए। रूसी फ़िज़ाई दिफा ने गुज़श्ता 24 घंटों में 366 यूक्रेनी ड्रोन्स और अमरीकी साता हिमारस सिस्टम के 2 रॉकेट मार गिराए। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की रंगारंग नुमाइश जारी है। बड़ी तादाद में शहरी सैरो तफरी के लिए पहुंच गए। सर्द मौसम में खूबसूरत फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने लाहौरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। और दिलों पर राज करने वाले जुनैद जमशेद को पिछले 9 बरस बीत गए। 2004 में मारूफ स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से मुलाकात ने जुनैद जमशेद की ज़िंदगी बदल दी थी। गुलकारी को खैरबाद कहकर 2005 में अपनी खूबसूरत आवाज़ में नातिया एल्बम रिलीज़ किया था।